हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। संधि की हम लोगों की पहली क्लास है और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में संधि को हम पूरी तरीके से ख़त्म भी कर लें, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी से संधि पूछा जाए तो हमारा एक भी क्वेश्चन कहीं एग्ज़ाम से बाहर ना जाए। तो चलिए हम लोग अपना समय ख़राब ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संधि संधि क्या है? संधि दो शब्द या अक्षर जब आपस में मिलते हैं, यानी दो शब्द या अक्षर आपस में मिलने पर उनके स्वरूप में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी जब दो शब्द या दो अक्षर मिलते हैं और उससे होने वाला जो परिवर्तन होता है, जो विकार होता है, वही क्या होता है? वही संधि होता है। अब सरल भाषा में हम देखते हैं संधि क्या होता है। तो सरल भाषा में संधि का मतलब होता है ध्वनियों का मेल। ध्वनियों का मेल ही क्या होता है? संधि। आप लोगों ने बचपन में सुना होगा, बहुत बड़े राजा महाराजा हुआ करते थे, युद्ध करते थे, बाद में संधि कर लेते थे। तो संधि का मतलब क्या होता है? समझौता कह सकते हैं या फिर मेल या मिलाप कह सकते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब भी हम संधि का कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। जैसे क्या है? रवि धन उदय, यानी रव्योदय। अब जैसे दो अलग अलग क्या हुए, दो अलग अलग शब्दों को मिलाया गया, एक सार्थक शब्द रव्योदय बना, यानी इससे मिलकर के एक शब्द बना रव्योदय। अब हम देखेंगे संधि के कितने प्रकार होते हैं। संधि के मुख्य प्रकार। संधि के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब हम लोग आगे स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब होता है वॉवेल कॉम्बिनेशन, यानी वॉवेल कॉम्बिनेशन। जब स्वर और स्वर मिलते हैं, यानी जब स्वर प्लस स्वर मिलते हैं तो होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? फिर हमारा स्वर संधि कहलाता है। यानी स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? स्वर संधि के जो हैं वह 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला जो हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि क्या होता है? जब अ या अ मिलता है तो बड़ा आ बनता है। जब छोटी और बड़ी ई मिलती है तो बड़ी ई बनती है, यानी दो छोटी ई मिल करके बड़ी ई बनती है, या फिर दो छोटी बड़ी ई मिल करके भी छोटी बड़ी ई बनाएंगी। तो ऊ या ऊ मिल करके बड़ा ऊ बनाते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर संधि को। अब यहाँ पे देखेंगे रमा धन अमर, यानी यहाँ से भी आ का साउंड आ रहा है और यहाँ पे आ दिख रहा है। तो इसका मतलब जब हम इसको जोड़ेंगे तो वहाँ बड़ा आ हो जाएगा, यानी रमा अमर, यानी क्या हो जाएगा? रमा अमर हो जाएगा। और यहाँ से जो ये एक स्वर अगला वाला है, इसका लोप हो जाएगा और इसमें जाकर के मिल जाएगा, तो ये शब्द जो हो जाएगा रमामर हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार से ये है रामामर। अब इसमें क्या है, इसको हम जब तोड़ेंगे तो राम को अलग करेंगे, अमर को अलग कर देंगे। राम प्लस अमर क्या हो जाएगा? रामामर हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या है, एक आ यहाँ हो जाता है और एक आ यहाँ हो जाता है और मिल करके क्या हो जाता है? बड़ा आ का निर्माण कर देते हैं। हम अगले शब्द पे चलेंगे, नदीश्वर। नदीश्वर यानी नद धन ईश्वर, यानी यहाँ पे क्या मिलता है हमको? छोटी मिलती है और प्लस यहाँ पर बड़ी, तो मिल करके क्या बन जाती है? बड़ी ई बना देता है। यानी यहाँ पर जो है नद धन ईश्वर मिल करके नदीश्वर का निर्माण कर देगा। अब हम लोग बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि में क्या होता है? जब अ या आ के बाद ई या ई आए तो फिर उसका जो मेल बनेगा वो ए हो जाता है। और जब छोटा आ और बड़ा आ से मिल करके उसके बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो हो जाता है। यानी आ या आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। तो आगे हम देखेंगे इसका उदाहरण। हमने क्या बोला? जब आ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। यानी यहाँ पर क्या मिला है आपको? यहाँ पे मिला आ इस साइड और इस साइड आपको मिला ई, और ये मिल करके क्या बना देगा? ये मिल करके बना देगा ए। यानी राजधन ईश्वर मिल करके राजेश्वर हो जाएगा। एक पाई यहाँ लगा लीजिएगा, राजेश्वर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे गज धन उर, तो इसका क्या मतलब होगा? गज धन उर। अब यहाँ पे हमको क्या मिला? आ मिला और प्लस यहाँ ऊ मिला, तब ये क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? गजौर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गजौर। इसको शुद्ध कर लीजिएगा, इसका मतलब हो जाएगा गजौर हो जाएगा। गौर नहीं होगा, ये गजौर हो जाएगा। अगले शब्द पे हम लोग चलेंगे,
वृद्धि संधि। अगली संधि हमारी है वृद्धि संधि, यानी जो हम लोग स्वर संधि के भेद पढ़ रहे हैं उसमें तीसरा जो संधि है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, आ या आ के बाद ए या ऐ आ जाए तो क्या हो जाता है, ऐ हो जाता है। और जो दूसरा नियम है, आ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है। ये हमारा दो नियम किस में आता है, वृद्धि संधि में आता है, हमको सीधा सीधा याद करना होता है। और इसका जो उदाहरण होता है प्र धन ऐक, यानी यहाँ से आ आया और यहाँ से ऐ आया तो ये मिल करके क्या बना देगा, आय बना देगा। यानी तो ये मिल करके प्र धन ऐक मिल करके प्रैक के बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से गिराधन औषधि, गिराधन औषधि यानी यहाँ से आ गया और उसके बाद यहाँ से ओ आ गया तो इसका मतलब ये बना देगा औ, क्या बना देगा, औ बना देगा। यानी गिराधन औषधि मिल करके गिरा औषधि हो जाता है। अब हम अपने अगले संधि की तरफ चलेंगे, यण संधि। यण संधि क्या होता है, अब यण संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जब ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी आ सकता है या इसको छोड़ करके कोई असमान स्वर आता है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अब जैसे ई या ई के बाद अगर यहाँ पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये या हो जाता है मिल करके। अब दूसरा नियम क्या कहता है, ऊ या ऊ के बाद अगर आ जाता है, यानी ऊ या ऊ के बाद यहाँ पर आ जाता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा उस सिचुएशन में, वाह हो जाएगा। और तीसरा जो नियम है, री के बाद अगर आ आता है यानी री प्लस अ तो वहाँ पर रा बन जाता है। क्या बन जाता है, रा बन जाता है। हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में जैसे स्वागतम, सु धन आगतम, यानी यहाँ पे क्या, या आपको क्या मिला, यहाँ पे आ मिला, सॉरी ऊ मिला और प्लस आ मिला। तो हमने क्या बताया, जब कोई असमान स्वर आता है ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, वाह हो जाता है। यानी सुधन आगतम का हो जाएगा स्वागतम। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में आपको ये देखने का मिल जाता है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम अगले एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे, गुरु धन ऋण, यानी गुरु धन ऋण, यानी यहाँ से क्या मिलता है, पहले से ऊ मिला प्लस री मिला। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, गुऋण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुऋण हो जाएगा। यानी गुरु धन ऋण मिल करके गुऋण हो जाएगा। अब अगली संधि की तरफ हम लोग चलेंगे, अयाद संधि, यानी ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्या हो जाता है, आय हो जाता है। अब ए या ऐ के बाद कोई असमान स्वर आए तो आय हो जाता है। ओ के बाद कोई असमान स्वर आता है तो औ हो जाता है। यानी ए के साथ अगर आ मिलता है तो क्या निर्माण करता है, आय का निर्माण करता है। अब आय के साथ अगर आ जाए तो फिर किसका निर्माण करता है, आय का निर्माण करता है। अब ओ और ओ के बाद आ जाता है तो औ का निर्माण करता है। ठीक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे आगे, औ के बाद अगर आ आता है, औ के बाद अगर आ आता है तो वह आओ का निर्माण करता है। तो हम उदाहरण देख लेंगे, ने धन अनम, क्या देख लेंगे, ने धन अनम, यानी यहाँ पे ए आया और प्लस आ आया, यानी इससे क्या मिल करके बन गया, नय बन गया। क्या बन गया, या बन गया। ये बीच वाला क्या है, आय बन गया। ठीक है, यानी ने धनम अनम का मतलब हो जाएगा नयनम। क्या मिल जाएगा, नयनम, यानी या यहाँ से मिल जाता है आय और अ से मिल करके क्या बनता है, या बना है तो हमको मिल जाता है नयनम। ठीक इसी तरीके से गौधनम, यहाँ से हमको मिलता है अ और उसके बाद हमको मिलता है आ, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, अब बन जाता है। क्या बन जाता है, अव बन जाता है। यानी यहाँ पर क्या है, अव छुपा हुआ है तो गौ धन अम्ब मिल करके क्या बन जाएगा, गवम्ब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, गवम्ब बन जाएगा। अब हम लोग अगली संधि की तरफ देखेंगे। हम लोगों को अब अगली संधि पढ़नी है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हम लोगों को पढ़नी है। अब व्यंजन संधि में क्या होता है, जब व्यंजन और फिर व्यंजन यानी व्यंजन प्लस व्यंजन मिलते हैं तो क्या होता है, जो परिवर्तन होता है वही क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। क्या होता है, व्यंजन संधि, यानी स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजनों का मेल होता है, वही क्या होता है, संधि होता है।
अब इसमें जो मुख्य नियम होते हैं, परसवर्ण संधि क्या होता है? परसवर्ण संधि का मतलब पहला व्यंजन अगले के समवर्ण में बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? जो पहला व्यंजन होगा अगले के समवर्ण में बदल जाएगा। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। सत धन चित्त क्या होगा? सत धन चित्त का जो, यानी यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा रहेगा, क्योंकि जब हम व्यंजन संधि से स्वर को अलग करते हैं, यानी जब स्वर को हम अलग करते हैं यहाँ से, क्योंकि व्यंजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जैसे ही हम स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन हमारा कैसा हो जाता है? व्यंजन आधा होता है, और आधा जब व्यंजन होगा तो वहाँ पर नीचे हलंत लग जाता है। तो यानी सत धन चित्त का हो जाएगा सच्चित। क्या हो जाएगा? सत धन चित्त का हो जाएगा सच्चित, यानी सीधा सीधा इसका जो असर आ जाता है इस पर आधा बन जाता है। अब जैसे तद धन दान, यानी तद्दान को हम अगर अलग अलग करेंगे तो यहाँ से हम क्या हटाएंगे? जैसे ही स्वर हटाएंगे ये आधा हो जाएगा। अब ये आधा हुआ है तो तद धन दान, यानी तब इसका हो जाएगा तद्दान। अब हम अगली संधि की तरफ चलेंगे, जसत्व संधि। जसत्व संधि में क्या होता है? पदांत में स उनके जस स्वरूप में बदलते हैं, यानी पदांत में स उनके जस स्वरूप में बदलते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं, तो वो है स्वस प्लस गमन। क्या है? स्वस प्लस गमन। हमेशा हमने बताया ना, जहाँ पे आपको यहाँ पे हलंत दिख जाए, जिन जिन शब्दों पे हलंत दिख जाए आप वहाँ तुरंत मान लीजिएगा कि वहाँ पर व्यंजन संधि 100% है। जैसे क्या है? स्वस धन गमन क्या है? तो ये हो जाएगा स्वरगमन। क्या हो जाएगा? स्वस धन गमन का मतलब ये स्वरगमन हो जाएगा। अब इसी प्रकार से है दुख धन घट। तो दुख धन घट से हो जाएगा दुग्घट, यानी ये वाला जो शब्द है इस पे जाकर सीधा सीधा असर बनाता है। किस पे बनाता है? इस पे असर बनाता है व्यंजन संधि में। ठीक है, अब हम अनुनासिक संधि पे पहुंचते हैं। अनुनासिक संधि क्या होता है? अनुनासिक संधि जो होता है वह ध्वनि इसमें क्या होती है? जोड़ दी जाती है। इसमें अनुनासिक ध्वनि को जोड़ दिया जाता है अनुनासिक संधि में। अब उदाहरण के तौर पे जैसे समधन कर तो शंकर हो जाएगा। क्या हो जाता है? इसमें अनुनासिक जुड़ जाता है। यानी हमने हिंदी में पढ़ा है, कभी कभी क्या होता है जब हमको आधा नाक का उच्चारण करना होता है तब भी क्या होता है? बिंदी लग जाती है। कभी कभी माँ का उच्चारण होता है तो भी क्या होता है? बिंदी लग जाती है। ठीक है, सेम उसी तरीके से ये है कि जब सम धन कर को अलग करेंगे तो ये जो माँ हो जाता है आधा ना का काम करता है, तो शंकर क्या हो जाता है? शंकर, शंकर साउंड करेगा, यानी शंकर साउंड करेगा। ठीक, सेम इसी तरीके से नम धन च तो हो जाएगा नमच। क्या हो जाएगा? नमच हो जाता है। अब हम लोग विसर्ग संधि की बात करते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है? जो विसर्ग संधि होते हैं जब शब्द के अंत में हस हो और दूसरा शब्द स्वर व्यंजन से शुरू होता है, यानी दूसरे शब्द में क्या होना चाहिए? यहाँ पे अ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, यानी विसर्ग है तब वह संधि क्या होती है? विसर्ग संधि होती है। इसमें क्या होता है? जो दूसरा शब्द होता है वह स्वर या व्यंजन से शुरू होता है, और इसका जो मुख्य नियम होता है वह मुख्य नियम है सस जोष्ठ संधि। ये जो मुख्य नियम है क्या है? सस जोष्ठ संधि होता है। इसमें सामान्यतः क्या होता है? स र में बदलता है। क्या होता है? इसमें स और र में बदलता है। अब इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण है लोकहदनीश्वर। लोकहदनीश्वर का मतलब हो जाता है लोकेश्वर, यानी यहाँ पे क्या आपको दिखा? विसर्ग दिखा। विसर्ग दिखा तो आप विसर्ग संधि सीधा सीधा बोल दोगे। नहीं तो आप इसको देखोगे, यहाँ पे क्या है? अ है और ई है, तो ये मिलकर के लोकेश्वर हो जाता है। सेम उसी तरीके से दुह धन ख तो दुख हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको विसर्ग जहाँ जहाँ पे भी दिखेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको रटने की जानने की जरूरत नहीं है। अब होता है रफ संधि। रफ संधि क्या होता है? इसमें जो अ होता है, यानी जो अ होता है या विसर्ग जो साइन होता है उससे रा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? रा का निर्माण होता है। अब उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे तवह धन अर्थ। तवह धन अर्थ का मतलब हो जाएगा तवर्थ, यानी क्या हो जाएगा? तवर्थ हो जाएगा। अब हम लोग कुछ संधि विच्छेद को देखेंगे। अब ठीक है, यानी यहाँ पे अ दिखे तो अक्सर अ और आ होता है, यानी ये सीधा सीधा किसको संकेत करता है? दीर्घ संधि को संकेत करता है, जहाँ सेम सेम वर्ण मिलते हैं, यानी समान स्वर मिलते हैं। अब हम दूसरी ट्रिक देखते हैं। इसमें क्या देखते हैं? इसमें देखते हैं ए दिखे तो, यानी ट्रिक इसमें क्या है? ए दिखे तो उसमें वहाँ पे क्या जोड़ा है? अ और ई जोड़ा गया है, और आ ई जोड़ा गया है। इसका मतलब देवेश देवधन ईश। ठीक है, अब ट्रिक हम 3 देखते हैं।
इसमें क्या है, ओ दिखे तो आ धन उ, यानी ओ दिखे तो आ धन उ को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाता है हमारा ओ। अब सेम इसी तरीके से गोपाल का गो धन पाल मिल करके गोपाल बन जाता है। अब ट्रिक 4 है, अंत में अगर विसर्ग हो तो विसर्ग संधि, यानी अंत में अगर विसर्ग बने तो क्या हो जाता है, विसर्ग संधि। लोकेश्वर यानी लोकः धन ईश्वर, यानी यहाँ पे विसर्ग बन गया, ये क्या हो गया, विसर्ग संधि हो गया। अब हम अगले संधि की तरफ पढ़ेंगे तो हमारा अगली जो संधि हो जाता है वो हो जाता है व्यंजन संधि, यानी ट्रिक 5, व्यंजन 2 बार हो जाए, यानी जहाँ पर व्यंजन 2 बार हो जाए व्यंजन संधि, यानी जहाँ पे स्वर स्वर का प्रयोग होगा, यानी स्वर स्वर के मेल से जो शब्द बनेगा वो स्वर संधि हो जाएगा, और जो व्यंजन व्यंजन के संधि से बनेगा वह व्यंजन संधि हो जाएगा। जैसे सत धन योजना मैंने बताया, जहाँ व्यंजन संधि होता है वहाँ पे तुरंत जैसे ही स्वर हटेगा तो वो आधा हो जाता है, यानी आधा होगा तो हलंत लगेगा, और जहाँ जहाँ पर भी हलंत लगा होगा वहाँ पर क्या हो जाता है, व्यंजन संधि, यानी सत धन योजना का मतलब सच्चोजना हो जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण संधि विच्छेद हम लोग देख लेते हैं। देवालय, देवालय का हो जाएगा देवधन आलय। अथर्ववेद का अथर्वधन वेद हो जाएगा। महेंद्र का महाधन इंद्र हो जाएगा। गौरव का गधन उरव हो जाएगा। उपेक्षा का उपधन इच्छा हो जाएगा। तो हमारी वीडियो आज संधि के यहीं पे समाप्त होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग हिंदी की दूसरी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।